स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका वीडियो आने में लेट हो गया, उसके पीछे भी एक स्टोरी है और वो स्टोरी ये है कि जब मैं आपके लिए वीडियो बनाना स्टार्ट ही कर रही थी तब अचानक से एकदम हैवी रेन आ गया और रेन जो है मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने क्या किया, वीडियो को स्टॉप कर दिया और चली गई नहाने के लिए और पहला रेन जो है वो एंजॉय किया और फिर उसके बाद सब कुछ सेट होने के बाद अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो एक्चुअली जो था टॉपिक मैंने चेंज कर दिया क्योंकि रेन में नहाने के बाद मैं एकदम हैप्पी हो गई हूँ, तो मैं ऐसी हैप्पी स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है हैप्पी प्रिंस और ये स्टोरी जो है वो लिखी है ऑस्कार वाइल्ड ने, जो कि एक आयरिश ऑथर है और उन्होंने ये जो हैप्पी प्रिंस है उसके साथ और भी स्टोरीज लिखी है बच्चों के लिए और वो स्टोरीज जो है वो पब्लिश हुई थी 1 मई 1888 में। ठीक है, तो उन्होंने ये बुक पब्लिश की। आपको शायद याद हो तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था सेल्फिश जायंट। ठीक है, वो सेल्फिश जायंट जो है वो भी किसने लिखा था? ऑस्कार वाइल्ड ने। ओके, तो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने उसका टाइटल बताया हैप्पी प्रिंस, यानी कि यहाँ पर जो है प्रिंस है उसके बारे में स्टोरी होगी। तो कैरेक्टर जो है वो दो ही है, मेन कैरेक्टर। एक है हमारा हैप्पी प्रिंस और सेकंड है स्वेलो। ओके, स्टोरी जो है वो जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि आप लोग इमेजिन करना स्टार्ट कर देना, तो उसी तरह से इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चले जाते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो है वो एक ऐसे विलेज की है जहाँ पर एक प्रिंस है जो बचपन से ही हैप्पी रहता आया हुआ है। ठीक है, जब वो ह्यूमन बीइंग था, यानी सारे ह्यूमन बीइंग ही होते हैं पर इस हिसाब से वो स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि जब वो ह्यूमन बीइंग था उस टाइम पर उसने लाइफ इतनी एंजॉय की है कि कभी उसने सैडनेस देखी ही नहीं है। तो हम भी ऐसे ही हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो ये हैप्पी प्रिंस जो है उसका नाम ही हैप्पी प्रिंस इसीलिए पड़ा क्योंकि वो हमेशा हैप्पी रहता था और उसने कभी सॉरो नहीं देखा था। उसके विलेज में प्रिंस की एक बड़ी सी स्टेच्यू बनाई गई थी और उसे पेडेस्टल पर रखा था, यानी कि सबसे ऊपरी मंजिल पर, ताकि वहां से वो सारी सिटी को देख सके। ओके, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब स्टोरी इस हिसाब से स्टार्ट हुई है कि एक स्वेलो उड़ता उड़ता आ रहा है और ये जो अब जहां पर स्टेचू है हैप्पी प्रिंस का, उसके फीट के नीचे वो रुकता है। अब ये स्वेलो जो है वो कहाँ जा रहा है? इजिप्ट जा रहा है, क्योंकि विंटर नजदीक आने वाले हैं और इजिप्ट में वहां पर उस टाइम पर समर रहता है, तो सनराइज की वजह से उसे हॉटनेस मिलती है और वो वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। और ये स्वेलो के जो फ्रेंड्स है वो इजिप्ट ऑलरेडी 6 वीक्स अगो वहां पर पहुंच गए। अब ये स्वेलो जो स्टेचू के नीचे सो रहा है, आराम कर रहा है, वो स्टेचू कैसा था तो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दी है। ये स्टेचू जो है हैप्पी प्रिंस का, ये मैंने थोड़ी स्माइली वाली भी बनाई, जैसे मैंने बोला मैं हैप्पी थी तो थोड़ा मूड यहाँ पर बनाने में भी आ गया था। जिसका हार्ट जो है वो लीड से बना हुआ है, उसके ऊपर 3 गोल्ड लीव्स है। ओके, उसकी जो दोनों आईज है वो ब्राइट सफायर से बनी हुई है, चमकीली एकदम। और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड के ऊपर रूबी है। ओके, रेड रूबी। यहाँ पर मैंने स्वॉर्ड भी बनाया और ट्राई भी किया है कि आपको दिखाओ कि रेड रूबी यहाँ पर था। ओके, तो इस हिसाब से ये स्टेचू था। अब स्वेलो रात हो चुकी है तो वो स्टेचू के पास नीचे पैर के पास सो रहा था। उतने में ही उसके ऊपर कहीं से एक बूंद गिरी, पानी की बूंद गिरी। वो देखकर तो स्वेलो सोचने लगा कि अभी तो आसमान इतना क्लियर है, क्लाउड्स नहीं है, तो ये कहाँ से रेन ड्रॉप्स आ गए। तो फिर उसने बोला होगा कुछ ऐसा, फिर वो वापस सो जाता है अपने पंख ऐसे आंखों पर रखकर। फिर से एक और ड्रॉप गिरता है, फिर वो सोचने लगता है ये क्या हो गया। और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो क्या देखता है? स्टैचू के आंख में से पानी निकल रहा है, यानी कि वो रो रहा है। प्रिंस के गाल पर ऐसे टीयर्स देखकर वो सोचने लगा कि कभी स्टैचू भी रोता है। तब उसने बोला कि ये क्या हुआ प्रिंस। और जैसे एक नहीं है सॉन्ग आपने सुना होगा
कि कोई अमस्तुच पूछियो ने आखी कहानी कह दी थी। प्रिंस ने भी ऐसा कर दिया, उसने सिर्फ इतना पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, और प्रिंस ने अपनी पूरी स्टोरी कह डाली। ओके, तो प्रिंस अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि वो बचपन में इतने हैप्पी थे, उन्हें सब हैप्पी प्रिंस बोला करते थे, उनके मतलब लाइफ में कभी कोई सैडनेस वाली बात हुई नहीं, तो वो लाइफ को इस हिसाब से एंजॉय करते रहते थे, और इसीलिए उनका नाम बन गया हैप्पी प्रिंस। जब वो जिंदा थे तो ह्यूमन लाइफ के तरह उनके पास भी ह्यूमन हार्ट था जिसमें ऑलवेज हैप्पीनेस रहती थी। ओके, अब जब उन्हें स्टैचू बनाया गया है और इस तरह से ऊपर रखा गया है कि ताकि उन्हें सारी सिटी दिखे। अब जब उन्हें स्टैचू बना दिया, उनका हार्ट जो है वो लीड का बना हुआ है, पर फिर भी उनके अंदर फीलिंग्स है, और उसी फीलिंग्स की वजह से जब वो अपनी सिटी को देखते हैं तो सिटी के लोगों के दुख दर्द देखने की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये स्टोरी थी कि इस हिसाब से उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब आंसू आए तो उसका रीजन फिर पूछा कि आपने ऐसा क्या देख लिया। द प्रिंस बताते हैं स्वेलो को कि यहाँ से दूर नजर करते हुए उन्हें एक घर दिख रहा है, और घर जो है उसका विंडो ओपन है। ओपन विंडो की वजह से उन्हें एक लेडी दिख रही है, एक लेडी जो कि है, यहाँ पर मैंने लिखा है सीमस्ट्रेस, यानी कि कपड़े सिलने वाली, और जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती है वो। ओके, जो एम्ब्रॉयडरी करके अपना गुजरान चला रही है, यानी कि पैसे अर्न कर रही है। तो ये जो लेडी है वो इस हिसाब से एक साटिन का अच्छा सा गाउन बना रही है जिसके ऊपर वो फ्लावर बना रही है। अब ये गाउन जो है वो किसके लिए था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च में एक जो है प्रिंसेस, उसकी वेडिंग थी, और उसके ब्राइडमेड जो होते हैं यानी कि ब्राइड के साथ होने वाली लड़कियां, उनका एक ड्रेस जो है उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे। इतनी सारी डिटेल प्रिंस ने देख ली। अब ये देखने के बाद उसने बताया कि ये लेडी काम करते करते इतनी थक गई है कि अब उसे कोई होश नहीं रहा, और उसका बच्चा जिससे फीवर है वो ऑरेंजेस मांग रहा है अपनी मदर से, पर एज वो तो पुअर है तो उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो बच्चे को ऑरेंजेस दे सके, और बच्चा जो है वो रो रहा है। तो उसकी मामा ने क्या किया, सिर्फ उसे रिवर वाटर देकर सोने को बोल दिया। अब ये लेडी काम करते करते वहीं पर टेबल पर सो गई है ऐसे रखकर। तो प्रिंस ने बोला कि एक काम कीजिए आप स्वेलो को, मेरी जो स्वॉर्ड है उसमें लगा हुआ ये रेड रूबी जाकर उसके टेबल पर रखाइए ताकि वो अपने बच्चे के लिए मेडिसिन ले आए और ऑरेंजेस भी ले आए। ओके, तो स्वेलो ने बोला ठीक है, और स्वेलो जो है वो वहां से रेड रूबी लेकर वहां पर जाता है, और विंडो से अंदर जाकर टेबल पर जहां पर वो लेडी थी उसके पास उसने रूबी रख दिया। लेडी तो मस्त सो रही थी क्योंकि वो थक चुकी थी, और जो बच्चा था उसे फीवर होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो जाग रहा था। ऐसा देखने के बाद स्वेलो ने क्या किया, वहां बच्चे के बेड के ऊपर जाकर अपने पंख फरफराए ताकि उसकी वजह से उसे थोड़ी ठंडक महसूस हो और वो सो जाए। तो ऐसा करने से वो बच्चा तो आराम से सो गया। अब जो स्वेलो है वो वापस प्रिंस के पास आता है और उससे पूछता है कि ये विंटर सीजन है, जब ठंड लगनी चाहिए तो मुझे इतनी वार्मनेस क्यों फील हो रही है। तो प्रिंस उन्हें समझाते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है, उसकी वजह से आपको वार्मनेस फील हो रही है। ठीक है, ये हो गई एक पूरा पोर्शन स्टोरी का। और उसके बाद फिर स्वेलो जो है वो बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इजिप्ट जाना चाहता है, तो वो अब इस नाइट के बाद चला जाएगा वहां अपने फ्रेंड्स के साथ इजिप्ट के लिए। प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ एक और रात रह लीजिए ताकि आप मुझे हेल्प कर सके, क्योंकि मैं तो स्टैचू हूँ और मेरे फिट तो हिल नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ पर स्टक हो चुका हूँ। तो आप एक काम कीजिए कि मेरी जगह पर सारे लोगों को हेल्प करने के लिए मेरे को मदद कीजिए। तो वो फिर स्वेलो पहले हाँ ना कहता है, फिर बोलता है ठीक है चलो एक और रात आपके पास मैं रुक जाता हूँ और मैं आपको हेल्प करूंगा। फिर प्रिंस बोलता है ओके। फिर क्या होता है, एक मदद तो उन्होंने कर दी। फिर उसके बाद प्रिंस जो है फिर से देखते हैं तो उन्हें एक छोटा सा घर दिखता है जहां पर एक पर्सन है यानी कि वो प्ले राइटर है, वो अपना प्ले लिख रहा है। विंटर सीजन है जैसे कि मैंने बताया, तो उसके पास वुड्स कम पड़ गए। अब वुड्स ना होने की वजह से वो ठंडी में काम कर रहा है और उसका प्ले कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो प्रिंस उसे देखकर फिर सैड हो जाता है और बोलता है कि अगर उसे वुड्स मिल जाए तो वो अपना प्ले जो है वो खत्म
कर सकता है और अपने मास्टर को वो सबमिट कर सकता है, उसके बाद ही उसे पैसे मिलेंगे। तो स्वेलो को उन्होंने बताया कि अब आप जाकर उसे हेल्प कर दीजिए। तो स्वेलो बोलता है अब मैं कैसे हेल्प करूंगा, जो रेड रूबी था वो तो हमने ऑलरेडी दे दिया, तो अब क्या करेंगे। तब जाके प्रिंस उन्हें बताते हैं कि उनकी जो आईज है वो सैफायर से बनी हुई है और ये सैफायर जो है कहाँ से आए थे, इंडिया से। तो ये प्रेशियस सैफायर जो है इंडिया से 1000 ईयर्स पहले लाए गए थे और ये सैफायर बहुत ही प्रेशियस है। तो उनमें से एक सैफायर अगर उसे दे दिया जाए तो वो वुड्स कलेक्ट कर सकते हैं और अपना फिर प्ले जो है आगे लिख सकता है। ठीक है, तो स्वेलो जो है वो एक सैफायर निकालता है, यानी कि प्रिंस की एक आई निकालकर फिर वहां पर जाता है जहां पर ये प्ले राइटर था। तो प्ले राइटर जो है वो ठंड की वजह से ऐसे ठुठुर कर बैठा हुआ है और तब जाके वो स्वेलो वहां से छत के अंदर से नीचे आते हुए वो रख देता है सैफायर उसके टेबल पर। और ये सैफायर देखने के बाद प्ले राइटर जो है वो एकदम ही खुश हो जाता है और वो बताता है कि जिसने भी उसकी हेल्प की है उसको वो एडमायर करता है और हैप्पी है कि इसकी वजह से उसका प्ले अब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक प्रिंस ने दो लोगों को तो हेल्प कर दी ओके, हेल्प कर दी दो लोगों को, एक तो थी ये सिम्स्ट्रेस और दूसरा था प्ले राइटर। अब सैफायर एक तो उन्होंने दे दिया। अब दूसरे दिन की बात है, स्वेलो फिर बोल रहा है अब तो मैं चला ही जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकने वाला। प्रिंस बोलता है नहीं एक और रात। ऐसे प्रिंस भी थोड़ा ग्रीडी हो गया है कि हेल्प करने के लिए कोई तो चाहिए और स्वेलो की कंपनी उसे अच्छी लगने लगी थी। तो फिर उन्होंने बोला एक और रात आप रुक जाइए, एक और हेल्प कर देते हैं, फिर उसके बाद आप चले जाना। फिर स्वेलो बोलता है ठीक है पर अब ये लास्ट टाइम, ज्यादा फिर बोला तो मैं नहीं रुकने वाला। ऐसा करके फिर वो स्वेलो ने अग्री किया और स्वेलो रुकता है। प्रिंस आज जब देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है उन्हें दिखाई देती है एक मैच गर्ल सॉरी। अब ये मैच गर्ल जो है वो मैच स्टिक्स बेच रही है और वो जा रही थी तो उसके सारे ही मैच स्टिक्स जो है वो कहाँ गिर गए, गटर के पानी में। अब मैच स्टिक्स तो गीले हो गए तो वो तो कोई काम के नहीं रहे, तो अब क्या करे, तो वो रोने लगी। छोटी सी बच्ची थी तो ऑब्वियसली वो रोएगी। प्रिंस बताता है अगर वो बच्ची को पैसे नहीं मिले तो उसके फादर उसे डांटेंगे और वो ज्यादा रोएगी, तो उससे अच्छा है आप उसे हेल्प कर दीजिए। फिर स्वेलो को वो आगे बताते हैं कि वो लड़की के पास ना ही शूज है ना ही स्टॉकिंग्स है, ये इतनी पुअर है और ऊपर से उसके सारे मैच बॉक्स गीले हो गए, तो उसकी हेल्प तो करनी चाहिए। स्वेलो बोलता है अब हेल्प कैसे करे, एक सैफायर दे दिया, अब आपके पास सिर्फ एक ही आंख है, रूबी तो ऑलरेडी हमने दे दिया था। प्रिंस तो हैप्पी थे, वो अपने लाइफ से तो मतलब ऐसे बोल दिया उन्होंने कि एक काम कीजिए आप दूसरा सैफायर जो है वो भी दे दीजिए। तो स्वेलो बोलता है अगर दूसरा सैफायर भी दे दिया यानी दूसरी आई भी दे दी तो फिर आप तो ब्लाइंड हो जाओगे, तो क्या करोगे। तो प्रिंस बोलता है ऐसे दुख दर्द देखने से तो अच्छा है कि मैं ब्लाइंड हो जाऊं, इसीलिए फिर वो बताते हैं कि आप दूसरा सैफायर लेकर भी चले जाइए। ओके, अब सैफायर लेकर स्वेलो तो उड़ता उड़ता उस गर्ल के पास पहुंच गया और गर्ल के हाथ आगे पीछे ऐसे फड़फड़ाते, पैर पंख फड़फड़ाते वहां पर रुका और गर्ल के हाथ में सैफायर देकर वो वापस उड़ रहा है और गर्ल के फेस पर आ गई इतनी बड़ी सी स्माइल, है ना। तो गर्ल एकदम हैप्पी हो गई क्योंकि अब तो उसके फादर उसे नहीं मारेंगे और इतना प्रेशियस सैफायर भी मिल गया, यानी कि उनके पास पैसे भी ज्यादा आ जाएंगे। अब स्वेलो को जब वो वापस जा रहा था तब उसे ऐसा फील हुआ कि जब प्रिंस इस तरह से किसी को हेल्प करने के लिए अपनी आंखें भी डोनेट कर सकता है तो ये स्वेलो जो है वो प्रिंस के लिए वहीं पर रुकना पसंद करता है और वो बताता है कि यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। ये हो गया एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस, तो इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो उन्होंने बताया स्वेलो ने कि अब वो प्रिंस के साथ रहेगा, आ गया ना, देख पा रहे हो ना। ओके, तो इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हुए कि स्वेलो ने बोल दिया ऐसे कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा प्रिंस के साथ, तो अब क्या करेगा स्वेलो वहां प्रिंस के साथ रहेगा, तो स्वेलो प्रिंस के शोल्डर पर बैठेगा और प्रिंस को सिटी में क्या हो रहा है वो सारी बातें बताएगा। अब रात को स्वेलो जब देखता है तो
उसे कुछ उतना प्रिंस की तरह उतना अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए प्रिंस उसे सजेस्ट करता है कि एक काम करो, तुम सिटी में एक चक्कर लगा कर आओ और देख कर आओ सारी जगह पर कि क्या कुछ हो रहा है। अब स्वेलो सिटी में जब उड़कर जा रहा है तो स्वेलो ने देखा कि जो अमीर लोग हैं यानी रिच पीपल वो अपने घर में सारी चीजें होने की वजह से एंजॉय कर रहे हैं, बट पुअर पीपल्स जो है वो उनके पास ना तो फूड है ना ही शेल्टर है, तो वो सारे लोग जो है वो किसी ना किसी तरह सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांग कर खा रहे हैं या फिर ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर कोई आकर मतलब कोई भी उस डेंजर जगह है वहां पर भी वो रह रहे हैं। तो उसका ध्यान पड़ता है दो ऐसे पुअर चिल्ड्रन पर जो कि एक ब्रिज के नीचे सोए हुए हैं एक दूसरे के आर्म के ऊपर, मतलब वो ऐसे सोते सोते बात कर रहे एक दूसरे से, हाउ पुअर वी आर, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम किस तरह से सरवाइव करेंगे। ऐसा ही सेठू के दुखी फेस देखकर स्वेलो तुरंत उड़कर जाता है प्रिंस के पास और प्रिंस को जाकर बताता है। अब प्रिंस बोलता है कि ना ही उसके पास सैफायर है ना रूबी है, अब वो क्या करेगा। तो स्वेलो को प्रिंस बताता है कि उसके पास अभी भी क्या बचा हुआ है, गोल्ड लीव्स। तो वो बताता है कि पुअर्स जो है वो गोल्ड पाने पर खुश हो जाता है, तो एक काम करो, आप मेरे बॉडी के ऊपर यानी कि उनके स्टेचू के ऊपर जितने भी लीफ है वो 1 बाय 1 जाकर सारे पीपल को दे दे, ताकि उसकी वजह से वो लीफ पाने की वजह से वो लोग जो है वो थोड़े रिच बन जाए यानी कि उनके पास पैसे आ जाए और वो अपनी भूख यानी कि स्टार्वेशन जो है उससे बच सके। स्वेलो वैसे ही जाता है और फिर उस पुअर पीपल जो है यानी कि पुअर बच्चे उनको हेल्प करता है, 1 बाय 1 जाके सारे लीव दे देता है। उसके बाद अब विंटर तो इतना स्टार्ट हो गया था और ऑलरेडी स्वेलो को जाना था इजिप्ट पर वो जा नहीं पाया तो लेट हो चुका था। अब इस विंटर में स्वेलो जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि अब तो स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था और सारी जो स्ट्रीट्स है वहां पर स्नो इस तरह से बिछ गया था कि वो सारा पूरा स्ट्रीट वाइट वाइट दिखने लगा था। अब स्वेलो उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहा था, उसे लगा कि अब उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसने क्या किया, वो जाकर फिर प्रिंस के शोल्डर पर बैठता है और फिर प्रिंस को बोलता है कि मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। प्रिंस तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, वो सोचता है कि इतने सारे लोगों को उन्होंने मदद कर दी, अब प्रिंस के पास भी कुछ नहीं बचा था तो वो भी एक नॉर्मल स्टेचू की तरह रह गए थे। तो वो स्वेलो को बोलता है ठीक है, अब जितने लोगों को हमने हेल्प की है और उतना ही, अब बाकी लोगों को हम हेल्प नहीं कर पाएंगे तो आप इजिप्ट चले जाओ। स्वेलो बोलता है नहीं, मैं इजिप्ट जाने की बात नहीं कर रहा, पर मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, गार्डन ऑफ डेथ, यानी कि अब उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा वो बताता है। तब जाके प्रिंस जो है वो एकदम सैड हो जाता है कि ऐसी बात क्यों कर रहे हो। स्वेलो को तो पता था कि वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। जाने से पहले स्वेलो चाहता था कि वो प्रिंस के हैंड को किस करे ताकि मतलब उसे थैंक यू बोल सके कि उसकी वजह से उसने इतने सारे गुड डीड्स किए। प्रिंस को वो बताता है आई वांट किस ऑन योर हैंड, तो प्रिंस उसे बताता है कि हैंड पर नहीं, यू कैन किस ऑन माय लिप्स, बिकॉज मुझे भी आपको थैंक यू बोलना है कि आपने मेरे को इतनी हेल्प की। और स्वेलो फिर प्रिंस को किस करता है, उसके तुरंत ही बाद स्वेलो की डेथ हो जाती है और स्वेलो जो है वो सीधा गिरता है स्टेचू के फीट पर, ठीक है, प्रिंस का जो स्टेचू था उसके फीट के ऊपर वहां पर गिर जाता है और उतने में ही एक कुछ टूटने की आवाज आती है और ये आवाज जो है वो क्या थी, प्रिंस का जो हार्ट था, लेड का बना हुआ हार्ट, वो 2 टुकड़ों में टूट गया था, ऐसी आवाज आती है। ओके, तो ये स्वेलो तो मर गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग के दिन जब मेयर जो है सिटी के वो अपने काउंसिलर के साथ जाते हैं सिटी की टूर करने के लिए, उसी टाइम पर वो ये हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू है वहां पर पहुंचते हैं और जो प्रिंस का स्टेचू पहले गोल्डन लीव से बना हुआ था जिसके ऊपर सैफायर्स थे और रेड रूबी भी था, ये सारा तो डोनेट कर दिया था उन्होंने, तो यानी कि अब ये स्टेचू कैसा हो गया था, बिल्कुल ही शैगी हो गया था और ये ऐसा था कि जिसका पूरा चार्म चला गया था। तो मेयर जो है वो अपने काउंसिलर से बताते हैं कि अब ऐसे स्टेचू का कोई काम नहीं है क्योंकि ये बेगर की तरह स्टेचू लग रहा है। और काउंसिलर जो हर बार मेयर की बात में हाँ हाँ करते रहते हैं, उन्होंने भी बोला हाँ ठीक है, आज जैसा आप बोलो वैसा
ठीक है। तो वहां पर एक आर्ट टीचर भी थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोला कि अब ये स्टैचू हमारे लिए यूजलेस है, तो उसका क्या किया जाए, तो उसे बोला कि उसे जला दिया जाए और यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, तो फिर उसे वहां से स्टैचू को हटा दिया गया और उसे जला दिया गया। जब उसे जलाया तब वहां के एक पर्सन ने बोला, वर्कर ने, कि उसका जो प्रिंस के स्टैचू का जो हार्ट है लेड का बना हुआ वो मेल्ट नहीं हुआ। तब उसका क्या करें, तो उसे बताया गया कि उसे कहीं थ्रो कर दीजिए। और उसे थ्रो कहाँ किया गया, तो उसे ऐसे कचरे का ढगला पड़ा हुआ था वहां पर थ्रो किया और वहीं पर ही ये स्वेलो की डेथ बॉडी भी थी। तो ये स्वेलो की डेथ बॉडी और प्रिंस का हार्ट दोनों ही मरने के बाद भी एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए। उतने में ही क्या होता है, गॉड जो है अपने एंजल्स को बोलते हैं कि आप अर्थ पर जाइए और ऐसी 2 प्रेशियस चीजें लेकर आइए जो हमारे पैराडाइज को अच्छा बना सके। तो एंजल जो है वो जाते हैं अर्थ पर और कहाँ आते हैं, जहां पर ये प्रिंस का हार्ट और स्वेलो थे, और वो लेकर गिफ्ट करते हैं गॉड को। तब गॉड क्या बोलते हैं, तो गॉड बताते हैं कि आपने ये सबसे प्रेशियस चीज जो है वो पैराडाइज को गिफ्ट की है। एंजल को ऐसा बताता है क्योंकि ये जो स्वेलो है वो पैराडाइज में बहुत ही अच्छा म्यूजिक गाएगा, यानी कि उसके मीठे आवाज में वो गीत गुनगुनाएगा और पैराडाइज को एकदम ही स्वीट बना देगा। और प्रिंस जो है उसका इतना अच्छा गोल्ड हार्ट वो भी पैराडाइज में सब प्रेस करेंगे। तो इस हिसाब से जब प्रिंस और स्वेलो ने सबकी मदद की, अच्छा काम किया, तो उन्हें कहाँ जगह मिली, पैराडाइज में। तो हम प्रिंस की तरह इतनी हेल्प तो नहीं कर सकते, पर वो बोलते हैं ना, फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी, तो उसी तरह से हमसे जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प हमें करनी चाहिए। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी के साथ जल्द ही मिलेंगे। बाय।